सलसम सलसम इस तरह पढ़ते सलसम, ये तो कोई नहीं, ये तो सलाम की तरह है भाई। सही दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है पूरा दुरूद। तो हमारे असातिज़ा उन तलबा को डांटते हैं कि तुम दुरूद शरीफ पूरी तरह और सही तरह क्यों नहीं पढ़ते। दुरूद शरीफ ही ऐसी चीज रह गई है कि इसमें आदमी कान छांट करे और इसको बजाय पूरा पढ़ने के नामुकम्मल तौर पर पढ़े। तो भाई हम भी अपना अपना जायजा ले लें। ये कोताही आम मुसलमानों के अंदर भी पाई जाती है। बहुत कम मुसलमान हैं जो आपका नाम लेने या आपका नाम सुनने पर तवज्जो और ध्यान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा पढ़ते हैं। और दुरूद शरीफ पढ़ने का, दुरूद शरीफ लिखने का एक अजीब वाक़या याद आया जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने ज़ादुस सईद में लिखा है। ये ज़ादुस सईद दुरूद व सलाम की किताब है, ये जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने तहरीर फरमाई है और बड़ा जामे रिसाला है। इसमें दुरूद शरीफ के मसाइल भी हैं, दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल भी हैं, दुरूद शरीफ के 40 कलमात भी हैं और दुरूद शरीफ के पढ़ने वालों के अजीब अजीब वाक़यात भी हैं। तो उसमें हज़रत ने एक वाक़या लिखा है कि एक कातिब था जो किताबत के जरिए अपना गुजारा करता था, जिसको आजकल कंपोजर कहते हैं। उसका अजीब मामूल था कि रोजाना जब वो अपने रोजी कमाने के लिए अपनी दुकान पर बैठता तो उसने एक बड़ी खूबसूरत कापी बनाई हुई थी जिसको पुरानी जुबान में कहते हैं बयाज। उसने एक बयाज बनाई हुई थी, एक कापी बनाई हुई थी। काम शुरू करने से पहले वो उसमें एक दुरूद शरीफ बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लिखता और फन किताबत के एतबार से दुरूद शरीफ एक शाहकार के तौर पर उसके अंदर तहरीर करता। इसके बाद फिर अपना सुबह शाम तक अपना किताबत करता और उजरत हासिल करता और अपना गुजारा करता। सारी जिंदगी इसी तरह उसकी गुजर गई। जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो हर आदमी को आखिरत की फिक्र होती। अल्लाह ताला हमें अपने रहमत से दुनिया में भी आफियत अता फरमाए, मौत के वक्त भी अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए और खात्मा ईमान पर फरमाए और आखिरत के मंजिलें हम सब के लिए आसान से आसान तर फरमाए। तो इस कातिब को इंतकाल से पहले आखिरत की फिक्र लाहिक हुई और आखिरत के खौफ से कहना मालूम नहीं अब क्या होगा। अब मेरा इंतकाल का वक्त करीब है, थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगा और आखिरत में पहुंच जाऊंगा, ना मालूम वहाँ मेरे साथ क्या मामला होगा, मालूम नहीं मेरी मग़फ़िरत होगी नहीं होगी, बख्शिश होगी नहीं होगी। तो उसको फिक्र लाहिक हुई। तो एक शख्स उसके पास से गुजरा। उसने अपने जुबान में, अपने अंदाज में उससे कहा, अबे वो क्यों घबरा रहा है, अबे वो क्यों घबरा रहा है, तेरी ये बयाज अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हो रही है और जो तूने दुरूद शरीफ खूबसूरत खूबसूरत लिखे हुए उन पर सही के निशान चल रहे हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। घबरा क्यों रहा है? जब तेरे दुरूद पास हो रहे हैं तो तू ही पास हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो घबरा नहीं, परेशान ना हो। ये उसने तो हकीकत ये है कि दुरूद शरीफ की कसरत करने वाला तो बड़ा साहिब फजीलत है और बड़ा ही खुशकिस्मत है, क्योंकि दो अमल के बारे में बतौर खास ये फजीलत आई है। एक दुरूद शरीफ के बारे में और एक सुन्नतों पर अमल करने के बारे में कि जो आदमी दुनिया में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा उतना ही क़यामत में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब होगा। और जो हुजूर करीब होगा उसे क्या घबराहट होगी, उसे क्या परेशानी होगी।
तो अगर हम चाहते हैं कि हम क़यामत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हों और ज़्यादा से ज़्यादा आपके करीब हों, तो बस दुनिया में जब तक जिंदा रहे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बना लें। तो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की एक फजीलत ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतने ही वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत के दिन करीब होगा। और दूसरा अमल है आपकी सुन्नतों पर अमल करना। आपकी सुन्नतों पर अमल करना वह सारे दीन का खुलासा है, सारे दीन का मग़ज़ है कि हर मुसलमान मर्द औरत आपकी सुन्नतों का पैकर बने, सर से पैर तक, ज़ाहिर व बातिन, उसका उठना बैठना, उसका खाना पीना, उसका चलना फिरना, उसका सोना जागना, सब सुन्नत के मुताबिक हो। और ये कोई मुश्किल नहीं, सबके इख्तियार में। हम जब चाहें, जिस वक्त चाहें, अपने आप को सुन्नतों के मुताबिक ढाल सकते हैं, इसलिए कि आपकी सारी सुन्नतें एक तो बहुत ही आसान है, दूसरे वो सारे काम ऐसे हैं कि हम रोजमर्रा ही करते हैं, लेकिन अब करते हैं अपनी तबीयत के मुताबिक, फिर करेंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक, तो जमीन और आसमान का फर्क हो जाएगा। और क्या भाई दे कि हम इस शेर का मिज़दाक बन जाएं जो हमारे शेख मुर्शिद हज़रत आसिफ क़द्दसल्लाहु सिर्रहू कभी कभी सुनाया करते थे कि तेरे महबूब की या रब शबाहत लेकर आया हूँ, तेरे महबूब की या रब शबाहत लेकर आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेकर आया हूँ। तो भाई सूरत हम बना लें तो अल्लाह ताला अपने फजल से सूरत पर भी हकीकत ही का हुक्म लगा देते हैं। इस पर एक आपको वाक़या सुनाऊं अजीब व गरीब, जो हमारे हजरत बानी दारुल कराची रहमहुल्लाह ने सुनाया था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म सितम से तंग आकर के दुआ की कि या अल्लाह बनी इसराइल को और हमें इस फिरौन के जुल्म सितम से नजात अता फरमा, उन्होंने दुआ की, उनकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में नाज़िल क़द तुजिबत दावतुकुमा, मैं तुम्हारी दावत दुआ कबूल हो गई। तो 40 साल के बाद फिरौन अपने लश्कर के साथ दरियाए नील के अंदर गर्क हुआ। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, बनी इसराइल के लिए ईद का दिन था कि उस जालिम फिरौन के जुल्म सितम से उनको नजात मिली और वो जो बेइंतहा उनके ऊपर जुल्म ढाता था उससे जान बची, बड़ी खुशी का हुआ। तो लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील किनारे पर टहल रहे थे और फिरौनियों के गर्क होने का मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे कि फिरौन और उसके लश्कर वाले, उनकी लाशें जो है वो डूबने के बाद पानी पर तैरती हुई जा रही थी। अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे और आगे चल रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद क्या देखते हैं कि फिरौन के दरबार में फिरौन ने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक मसनूई मूसा बनाया हुआ था, एक बहरूपिया था जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रूप धारा हुआ था। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो ऐसा रोब और अपनी तरफ से ऐसी कुव्वत उनको अता फरमाई थी कि फिरौन उनके बाल नहीं हिला सकता। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके दरबार में जाकर के भी उसको तबलीग दी और इस्लाम की दावत दी और कुफ्र से और शिर्क से बचने के लिए उसको ताकीद की,
फिर भी वो उनको कुछ बिगाड़ नहीं सका, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले उनको ये कुव्वत अता फरमा दी थी, रोब अता फरमा दिया था, इसलिए वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो कुछ कर नहीं सकता था। तो अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए एक मसनूई मूसा बनाकर फिरौन ने दरबार में रखा हुआ था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल वैसे, हाथ में आसा, वैसे हजरत का चोगा, और वो बैठा रहता था। जब फिरौन को गुस्सा आता तो उसी को मारता और उसी को बुरा भला कहता और सारा गुस्सा उसके ऊपर उतारता। जैसे आजकल लोग जब किसी बादशाह से नाराज होते हैं, किसी हाकिम से, तो उसका पुतला जलाते हैं। तो आजकल पुतला जलाते हैं, और उस जमाने में उसने मूसा अलैहिस्सलाम जैसा शक्ल सूरत वाला एक आदमी अपने दरबार में रखा हुआ था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि दरियाए नील के अंदर फिरौन भी डूब गया, उसका सारा लश्कर डूब गया, और जितने उसके अरकान दौलत थे वो भी सारे गर्क हो गए। वो बहरूबिया सामने से चलता हुआ आ रहा, वो नहीं डूबा। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे बच गया। तो अल्लाह ताला से वो जब चाहते थे हम कलाम हो जाते थे, तो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और आज कहा, या अल्लाह, जिस शख्स से मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती थी वो तो बच गया, बाकी सब डूब गए, ये क्यों बच गया। यानी ये मेरे जैसा शक्ल रखता है, मेरा जैसा रूप इसने धारा हुआ है, तो इसे तो सबसे पहले डूबना चाहिए था, क्योंकि फिरौन इसके ऊपर अपना गुस्सा उतारता था। इस पे गुस्सा उतारना हुआ, मेरे ऊपर गुस्सा उतारना है, तो मुझे इससे तकलीफ होती थी। जब मुझे मालूम होता था कि आज उसने इसके लाते मारी है, तो मुझे उससे तकलीफ होती थी, गालियां दी हैं तो मुझे इससे तकलीफ होती थी कि या अल्लाह, इस बहरूपी से तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी, ये कैसे बच गया। फरमाया, ये हमारे महबूब की सूरत में था इसलिए बच गया। अल्लाह, ये हमारे महबूब की सूरत में था इसलिए हमारे अजाब से बच गया। अल्लाह। तो वही अगर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें इख्तियार कर लें तो हकीकत में तो हम उसका हक अदा नहीं कर सकेंगे, लेकिन शक्ल बनाने का भी ये फायदा है। क्या भाई दे कि अल्लाह ताला उसी को हकीकत का हुक्म दे दें और अपनी रहमत से हमारे लिए उसी को नजात का जरिया बना दें। इसलिए तेरे महबूब की यार शबाहत लेकर आया, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेकर आया। तो ये सुन्नतों पर अमल करने का अमल भी एक तो अल्लाह ताला क्या ऐसा ही मकबूल है, बल्कि दुरूद शरीफ की फजीलत से भी बढ़कर इसकी फजीलत है। दूसरी ये कयामत के दिन सबसे ज्यादा हुजूर करीब करने वाला अमल है। जितना कोई सुन्नतों पर ज्यादा से ज्यादा अमल करेगा उतना ही वो कयामत में हुजूर के ज्यादा करीब होगा। तो भाई हुजूर के जो जितना ज्यादा करीब होगा उतने ही उसको नजात मिलेगी। इसलिए कि हदीस में आता है कि हुजूर की उम्मत की और तमाम पिछली उम्मतों की जन्नत में जाने वालों की सफ़े 120 होंगी, 120 होंगी सब। उसमें से 60 जो होंगी हुजूर की उम्मतों की सफ़े होंगी जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। बाकी सारी उम्मतों की मिलकर के बाकी 6 होंगे, 120 की आधी होंगी 60। और हुजूर की उम्मत में सबसे आगे आप हैं और आपके साथ आपकी उम्मत के वो 70,000 मुसलमान होंगे जो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। और एक रिवायत में है कि हर एक के साथ मजीद 70,000 होंगे। बाकी आपकी उम्मत के मुसलमान मर्द औरत उनके पीछे होंगे। तो भाई अगर हुजूर के करीब होना है तो बस एक तो ज्यादा से ज्यादा सुन्नतों पर अमल करने का मामूल हो जाए और एक दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने का मामूल हो जाए। ये दोनों अमल बंदे को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला के करीब करने वाले अमल हैं ही। दुरूद शरीफ के तो मैंने फज़ाइल आपको बयान कर ही दी, लिहाजा उसका तो आसान तरीका ये है कि आपका नाम जब भी ले, जब भी सुने, जब भी पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पूरा पूरा और इत्मीनान से ले।
और वैसे सुबह शाम कम से कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ने का मामूल बनाए। दुरूद शरीफ सबसे जो ज्यादा सही है वो तो दुरूद इब्राहिमी है, वो बड़ा भी है। दरमियाना दुरूद शरीफ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। और सबसे छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, ये भी सबसे छोटा दुरूद शरीफ है, ये ले ले। और जुमे के दिन जुमेरात की शाम से लेकर के जुमे की शाम तक बस 24 घंटे दुरूद शरीफ जुबान पे रखें। दुरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ने का मैं सवाब बताता हूँ आपको। अगर कोई आदमी एक हदीस में दिए कोई अगर आदमी खुलूस से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए तो 80 साल गुनाह माफ हो जाते हैं। और दूसरी रिवायत में यह है कि जो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला की 10 रहमतें उस पर नाजिल होंगी, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 नेकियां मिलेंगी और 10 गुनाह सगीरा माफ होंगे। 4 चीजें मिलेंगी, 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 रहमतें अल्लाह ताला की मिलेंगी। और 10 दफा पढ़ेगा तो 100 रहमतें हो गई, 100 नेकियां हो गई, 100 गुनाह माफ होंगे, 100 दर्जे बुलंद होंगे। और 100 दफा हो गए तो 1000 रहमतें होंगी, 1000 रहमतें उसको मिलेंगी, 1000 गुनाह सगीरा माफ होंगे, 1000 दर्जे बुलंद होंगे। तो कितना सवाब है इसका भाई। इसलिए 100 मरतबा तो कम से कम हो, लेकिन जुमा और शब जुमा में कम से कम 300 मरतबा, दरमियाना दर्जा 1000 मरतबा और आला दर्जा 1000 मरतबा। मेरे उस्ताद मोहतरम और आपके वालिद माजिद हज़रत मौलाना साहबान महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा में हजरत के साथ शहर जा रहा था, तो दरमियान रास्ते में हजरत ने फरमाया कि भाई अहादीस के अंदर जुमा और शब जुमा में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की ताकीद और तरगीब है, बड़ा सवाब है। तो मैं हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने यही अर्ज किया कि हजरत अहादीस में दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की तरगीब आई है, तो कितनी तादाद में पढ़ना, कसरत पर अमल करना होगा, यानी मैं कितनी तादाद में पढ़ूं जिससे हदीस के मुताबिक मेरा कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना हो जाए और इस कसरत पर अमल हो जाए। तो हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया 3000 मरतबा, और फिर फरमाया कि मेरा इसी पर अमल है। तो हजरत ने अपना अमल भी बदला दिया। तो भैया हमारे अकाबिर देखो कितने मसरूफ, कितने मशगूल और कितने, यानी एक पूरी जमात के बराबर अकेले काम करने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद इन आमाल में भी कमी नहीं करते। तो फिर हजरत नाज़िम साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया मैंने उस वक्त से अपना यह मामूल बना लिया। तो हजरत, तो मैं देखता था कि हजरत की जुबान हर वक्त ज़िक्रुल्लाह से तर रहती थी। तो भाई ये बड़े बड़े हमारे अकाबिर हैं, हमारे असातिज़ा हैं, तो हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। और एक हदीस में दुरूद शरीफ की ये फजीलत है कि जो आदमी 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी 100 जरूरतें पूरी फरमाएंगे। 30 दुनिया की 70 आखिरत, 30 दुनिया की 70 आखिरत। अब हमें से हर आदमी चाहता है मेरा फला काम हो जाए, मेरा फला काम हो जाए, मेरा ये काम नहीं होता, मेरा वो काम नहीं होता। भाई दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह ताला सब आसान होता चला जाएगा। चुनाचा इंशाअल्लाह ताला अभी आपकी खिदमत में 3 किताबें पेश की जाएंगी। हज़रत डॉक्टर साहब की तरफ से माशाअल्लाह भाई ये सेट आपकी खिदमत पे पेश हो रहा है और ये बड़े कीमती सेट है, इसकी दिलो जान से कदर करें। एक तो इसमें दुरूद सलाम के फ़ज़ाइल है, जिसमें जो मैंने बयान किया है इसी का खुलासा है, इसी का क्या मैंने, तो आप इसको पढ़ें, अपने घर वालों को पढ़ाएं, सुनाएं। और एक किताब है दुरूद सलाम का हसीन मजमुआ। हमारे ठट्टे में एक बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम और फकीह गुज़रे हैं, मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह। इनको सिंध का शाह वलीउल्लाह कहा जाता है, ये सिंध के शाह वलीउल्लाह हैं। बेशक उनकी किताबें और उनकी तसनीफात बहुत हैं,
उनकी एक किताब है, उसका नाम है ज़रियतुल वसूल। इसमें उन्होंने बहुत सारे दुरूद सलाम जमा किए हैं। 185 दुरूद सलाम है उसके अंदर, और बाकायदा उन्होंने उनको सनद के साथ लिखा हुआ है। उनके फजाइल भी लिखे हैं। तो उसमें बड़े बड़े दुरूद भी हैं, छोटे छोटे दुरूद भी है, मुश्किल मुश्किल दुरूद भी है, आसान आसान भी दुरूद है। तो मैंने जो आसान आसान थे वो एक जगह जमा किए। उसका नाम है दुरूद सलाम का हसीन मजमुआ। तो इसमें तकरीबन 45 दुरूद हैं। भाई आप रोजाना पढ़ने का मामूल बना लें। हर दुरूद के अजीब व गरीब फजाइल हैं, फवाइद हैं, वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हम सबको वो फजाइल व फवाइद हासिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरह से हम इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वालों में शामिल हो जाएंगे। और सुन्नतों पर अमल करने के लिए अलैकुम बिसुन्नती किताब आप ले लें, और दारुल में ये किताब आम मिलती है। इससे आपकी 24 घंटे की जिंदगी सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर वाकई हुजूर से सच्ची मोहब्बत है तो उसका तकाजा ये है कि जुबान पर हमारे दुरूद हो जाए, अमल में आपकी सुन्नतें आ जाए इंशाअल्लाह। एक किताब थे अमल मुख्तसर सवाब ज़्यादा, ये कोई 40 साल पहले लिखा गया था किताबचा। इसमें कुरान और हदीस के वो छोटे छोटे आमाल लिखे गए हैं जिनका करना निहायत आसान, निहायत ही आसान, और अजर सवाब बेअंदाजा, अजर सवाब बेअंदाजा। तो ये किताब ऐसी है कि हमारी जेब में रहनी चाहिए। बल्कि 2 किताबें ज़रियतुल वसूल भी हमारी जेब में रहनी चाहिए और अमल मुख्तसर भी, ताकि रोजाना अमल मुख्तसर सवाब ज़्यादा की जो मामूल आमाल हैं वो रोजाना हम सुबह शाम करते रहा करें। और दुरूद सलाम का हसीन मजमू में जो दुरूद है वो रोजाना किताब में देख के पढ़ लिया करें। ज़ुबानी याद करना ज़रूरी नहीं है, देख के पढ़ना भी सही है, उससे भी इंशाअल्लाह ताला ये सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने फजल से ये हम सबको कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।